जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा है आरिफ अलवी साहब को, और उस ख़त पर अपना ख़त लगाकर आरिफ अलवी साहब ने दोनों ख़त भिजवा दिए हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ को। इस ख़त में क्या है और इस ख़त के पीछे क्या कहानी है, इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि साइफ़र केस, जिसके मरकज़ी मुलज़म हैं इमरान खान और मुआवन मुलज़म हैं शाह महमूद कुरैशी, और जिसके 28 गवाह हैं, जो संगीन दफ़ात पर मबनी केस है, और जिसके मरकज़ी गवाह आज़म खान हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म की इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जिसकी अदालत के जज हैं अबुल असनाद ज़ुल्करनैन, और जो अदालत लगती है अडयाला जेल में। उस साइफ़र केस में हकूमती वकील ने कहा है कि हम चाहते हैं कि 15-20 दिन में ये केस मुकम्मल हो जाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 15-20 दिन में ना भी मुकम्मल हो ये केस, लेकिन ये केस दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा और दिसंबर में इसका फ़ैसला भी आ जाएगा, और लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी। अब तहरीक इंसाफ के जो कानूनी वकील हैं, जो टीम है, वो भी ये मानती है ऑफ द रिकॉर्ड के ट्रायल कोर्ट से हमें सज़ा होने की ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। तो हुकूमत ने कहा है, हुकूमती वकील ने कहा है जज साहब से कि हमारी ख्वाहिश है कि 15-20 दिनों में ये केस मुकम्मल हो जाए, लेकिन वही कि दिसंबर तक ये मुकम्मल हो जाएगा और दिसंबर में फ़ैसला आएगा। और ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम मिली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर सिकंदर सुल्तान राजा से, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पीटीआई का निशान जो बल्ला है वो बरकरार रहेगा, इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से माइनस नहीं होंगे इस इंतखाबात में। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसका बैकग्राउंड देखें और जो पिछले चंद माह के हालात देखें तो सुना जा रहा था कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन होंगे तो उसमें चेयरमैन नहीं रहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो नाहल हो चुके हैं, और नाहल जब बंदा हो जाता है तो वो नवाज शरीफ साहब भी एक वक्त आया था कि उनको चेयरमैन से शिप से हटाया गया था और उनको बानी सदर या सरबराह मुकर्रर किया गया था। और बल्ला इसलिए कि तहरीक इंसाफ, चूँकि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, माइनस मतलब नाहल हो चुके हैं, और वो इस वक्त इंतखाबी अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे, तो लिहाजा जब या तो इमरान खान साहब को कोई और चेयरमैन, अबूरी चेयरमैन बनाना होगा और वो चेयरमैन टिकटें देंगे, तो फिर वो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के होंगे। लेकिन अगर इमरान खान जारी करते हैं, टिकटें देते हैं, तो फिर कोई भी एतराज़ कर सकता है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन उन सारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है। अब ये बड़ी बारीक सा एक कानूनी नुक्ता है, और इमरान खान साहब को इस पर गौर करना पड़ेगा और यकीन कर किया होगा कि टिकटें अगर इमरान खान ने जारी की तो वो पार्टी टिकटें तसव्वुर नहीं होंगी, और कोई भी अगर उस पर एतराज़ करेगा तो वो सारे आज़ाद उम्मीदवार होंगे, खा वो तहरीक इंसाफ के वोट से बने, लेकिन वो आज़ाद होंगे, खा बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, लेकिन आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान नायल हैं इस वक्त तक। अगर उनकी इलेक्शन तक नाहली बरकरार रहती है तो उन्हें कोई और चेयरमैन अबूरी नामजद करना पड़ेगा, या जनरल सेक्रेटरी जो उमर अयूब हैं उनसे टिकटें अगर रिलीज होंगी तो वो टिकटें कानूनी मानी जाएंगी। और ये कानूनी तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जितनी भी यकीन दहानी कराए, बहरहाल टिकटें जब तक इमरान खान नायल हैं, इमरान खान को नहीं जारी करना चाहिए। वरना पिछली बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक ऐसी गलती की थी, नवाज शरीफ ने भी की थी, और जो टिकटें जारी की वो इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद उम्मीदवार कह दिया। उन्होंने कहा कि नाअहल आदमी तो टिकटें जारी कर ही नहीं सकता, ना पार्टी चेयरमैन हो सकता है। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में जाएगी तो इंतखाबी निशान बल्ला होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अपने उम्मीदवार सारे फाइनल कर लिए हैं। एक हल्के से 3 उम्मीदवार होंगे, सारे हलकों में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और इंतखाबी निशान बल्ले पे खड़े किए जाएंगे।
और इमरान खान एक वीडियो बयान जारी करेंगे तहरीक इंसाफ के और कहेंगे कि ये जो हमने ये उम्मीदवार किए हैं, खड़े किए हैं, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आप इनको वोट दें, परवेज़ खटक ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप को ना दें। अब आ जाइए इस बात पे कि जो ख़त लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर आरफ अलवी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर आरफ अलवी को ख़त लिखा कि उमर अयूब जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से ख़त गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनकी तहरीक इंसाफ की सियासी वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बार बार मुकदमे और बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हमें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं, इलेक्शन सर पर है और हमें एक सियासी जमात की हैसियत से बाकी सियासी जमातों तक जैसे बाकी सियासी जमातों को आज़ादी है वैसे हमें आज़ादी हासिल नहीं है। तो लिहाजा आप सरबराह मुमलिकत हैं, इस हवाले से आप हमारे ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इनका कोई सद्देबाब करें। सदर आरफ अलवी ने उस ख़त को पे एक अपना ख़त लगाया और वो ख़त भिजवा दिया है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को, और सदर ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत, आइन के आर्टिकल 17 के तहत, आइन के आर्टिकल 19 के तहत, आइन के आर्टिकल 41 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलनी चाहिए और उसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ मुकदमे या सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप इन खदशात को दूर करें। अब इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि सदर आरफ अलवी हैं तो तहरीक इंसाफ के हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ ने उनको ख़त लिखा और उन्होंने आगे ख़त लिख दिया, तो ये तो एक अभी भी वो पार्टी तहरीक इंसाफ के रुकन का किरदार अदा कर रहे हैं। सदर आरफ अलवी बिलाशुबा सदर आरफ अलवी आज भी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। बिलाशुबा सदर आरफ अलवी तहरीक इंसाफ के इब्तदाई कारकुनों में से हैं और शुरू से पार्टी में हैं। बिलाशुबा सदर आरफ अलवी ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हर मौके पर, हर मुश्किल मौके पर साथ दिया, हालांकि इमरान खान साहब आजकल उनसे नाराज़ हैं और उसकी कई वजूहात हैं, 5 वजूहात हैं, वो फिर किसी दिन बताऊंगा। और सब आखिरी वजह तो यही है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि सदर आरफ अलवी ने तारीख नहीं दी 90 दिन के अंदर इंतखाबात की और एक मुबहम सा ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, हालांकि उन्हें को तारीख देनी चाहिए थी। सदर आरफ अलवी ने कासिम सूरी की जो गैर आइनी रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील की। सदर आरफ अलवी ने जनरल बाजवा और इमरान खान की खुफिया मुलाकातें भी ऐवान सदर में कराईं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी की तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ की राहों के कांटे चुनने की कोशिश भी की और हर तहरीक इंसाफ की कानून साजी और हर एक कदम की हिमायत भी की और आज भी तहरीक इंसाफ के लिए वो बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए तैयार बैठे हैं, ये तो कोई शक नहीं। और हमारे जैसे मुल्क में ये सदर आरफ अलवी पे एतराज़ नहीं लगता। आसिफ अली जरदारी सदर थे, वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी थे, उन्होंने ये ओहदा उस वक्त भी अपने पास रखा। सदर आरफ अलवी ने तो रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो को चेयरमैन थे और पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में ऐसा अमल दखल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे का वलीमा ऐवान सदर में हुआ। ममनून हुसैन तारड़ मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सदर जब बने तो वो सरकारी खर्चे पर लंदन तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर अदालतों को मतलूब हसन नवाज और हुसैन नवाज से जफ्फियाँ मारी और उनसे मुलाकातें फरमाई। बलीगो रहमान आइनी सरबराह हैं, पंजाब के गवर्नर हैं। कल नवाज शरीफ साहब गए ऐवान सदर गवर्नर हाउस गए तो बलीगो रहमान साहब अपनी कुर्सी से उठे, कुर्सी खाली रहने दी, सामने आकर बैठ गए ताबेदारी से, हालांकि वो आइनी सरबराह हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली जो मौलाना साहब के समधी, उनका किरदार आपके सामने है। तो हमारे मुल्क में होता ही ऐसा है, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें चंद लम्हों के लिए आप सदर आरफ अलवी को मान लें कि वो गैर जानबदार सदर है और अनवारुल हक काकड़ का ये भी ज़हनों में रहे कि अनवारुल हक काकड़ की एक ड्यूटी है,
निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे कि इंतखाबात जितनी हद तक मुमकिन हो सके मुनसफाना हो, शफाफ हों और फेयर हों। अब सदर आरिफ अलवी को तरीके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात खत लिखती है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, तो सदर आरिफ अलवी क्या करें? वो सरबराह मुमलिकत हैं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, वफाक की अलामत है। वो उनको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करें और उन तक जो मामला पहुँचे वो आगे पहुँचाएँ हुकूमत तक। तो उन्होंने क्या बुरा किया है? वो ख़त, उस ख़त पे अपना ख़त लगाया और अनवारुल्लाह काकड़ को भिजवाया कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ये इन तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का इज़हार कर रही है, आप इसको दूर करें। इस पर तो तनकीद बनती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तो तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखा सदर आरिफ अलवी को, सदर आरिफ अलवी ने उस ख़त पे अपना ख़त लगाया और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को भिजवाया। और लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस पर कोई खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? ऐसा लगता नहीं है। वजह वजह 9 मई है। तहरीक इंसाफ इस वक्त 9 मई के बोझ तले दबी हुई है। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत छोड़ चुकी है। वोट बैंक मौजूद है इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है। 5 करोड़ जो 18 साल से 35 साल के दरमियान वोटर, उनमें अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है। और कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। लेकिन 9 मई एक ऐसा बोझ है, उस पर आप एग्री करें उस 9 मई के साथ या डिसएग्री करें, आप हामी हैं या मुखालिफ हैं, लेकिन ये वो 9 मई है जो तहरीक इंसाफ के लिए 9/11 है। तो लग नहीं रहा कि ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने ख़त उनको लिखा। और ये भी बताते चलूँ, तहरीक इंसाफ यूरोपीय यूनियन को भी ख़त लिख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ जो हैं का सेल है उसको भी ख़त लिख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भी ख़त लिख रही है, और हर फोरम पर ख़त लिखने का उसका इरादा है। और ये कि हमें इलेक्शन में फेयर एंड फ्री माहौल दिया जाए और हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, हमें भी दूसरी सियासी जमातों की तरह ट्रीट किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।